हे आत्मा, आत्मा कमल 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 भाव में है। ज्ञानम कमल सहाव, ज्ञान का स्वरूप सहज दायक है। आत्मा स्वयं कमल भाव में है। ज्ञान का स्वरूप गायक है। विचार करो आत्मन, तुम क्या हो, क्या मान रहे हो अपने आप को। चलो आत्मा, अपने अंतरात्मा की आराधना करने, अपने वीतराग तत्व की आराधना करने, षट कमल का शुद्ध भाव प्रकट करो आत्मा। आज सिर्फ कमल भाव की ही सिद्धि का समय है। निरंतर अभ्यास करने वाला योगी साधक आत्मा की कमल भाव में शक्ति को पहचानता है। कमल भाव की शक्ति का परिचय अपने अंतर में रखता है। ज्ञानम कमल सहावम, आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार है। पूर्ण निर्लिप्त और पूर्ण निर्विकार। आत्मा में कोई विकार नहीं है। चेतन, कोई भी विकार नहीं है। इसलिए ममल स्वरूपी कहा गया है। और कमल, उसका ज्ञान कमल की तरह
शुद्ध प्रकाशित है। वैसे तो आत्मा के अनंत गुणों में ये कमलावती नाम की शक्ति विद्यमान है, जिस कारण से आत्मा का प्रत्येक गुण दीप्तमान है, स्वयं कमल की तरह प्रफुल्लित है, स्वयं पर पर्याय भाव से रहित है। आत्मा का प्रत्येक गुण आत्मा का प्रत्येक गुण ही ज्ञायक है चेतन। प्रत्येक गुण ही ज्ञायक है। प्रत्येक गुण ही ज्ञायक है। चेतो आत्म सावधान। ऐसे अनंत गुणों के पिंड में, ऐसे अनंत अनंत गायक में, ऐसे अनंत अनंत दीप्ति में, विद्यमान शक्ति में एक को उपलब्ध कर लेना। एक, और वह एक है अपना वीतराग परम तत्व चैतन्यमय भाव अर्थात ज्ञाता। इन सबके बीच में अपने आप को सिद्ध कर लेने का नाम, अपने आप को ज्ञान रूप सिद्ध कर लेने का नाम ही कमल भाव है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से संपर्क नहीं करता, संपर्क का अर्थ है संसर्ग, उसमें एक में एक नहीं होता, वैसे ही आत्मा आत्मा इन विकारों में रहते हुए भी किसी विकार से एक में एक नहीं होता। ऐसे ज्ञान की उपलब्धि का नाम है कमल। सीधा अभिप्राय सिद्ध करते हैं कमल कि आत्मा की प्रत्येक शक्ति निर्लिप्त है। बस ये कमल षटकमल और इनका ध्यान एक ही बात को सिद्ध करते हैं कि आत्मा विकार से बिल्कुल अलग है और स्वयं अपने सिद्ध स्वरूप रूप, स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव रूप, आनंद स्वरूप रूप स्वयं व्यक्त है। स्वयं व्यक्त है आत्म, स्वयं व्यक्त है, स्वयं व्यक्त है चैतन्य राजा, स्वयं व्यक्त है। आत्मा कमल भाव में है। और आत्म एक बात स्मृति में लेके आओ, बहुत शीघ्रता से स्मृति में लेके आओ, ध्यान तभी संभव है यदि यह आत्मा समस्त विकारों से मुक्त है, निर्लिप्त ही है। चेतन आत्मा स्मृति में ला, स्मृति पटल पे लेके आओ। जो मुक्त है वो कभी मूर्छित नहीं होता, जो मुक्त है, जो ऐसा जानता है, जो ज्ञान ऐसा स्वीकार करता है कि मैं कमल मैं हूं, जो कमल भाव में है, अर्थात जो ज्ञान में है, वो कभी मृत्यु से पराजित नहीं होता। वे कभी इंद्रिय विषयों के पराधीन नहीं होता, वह कभी मन बुद्धि चित्त अहम के पराधीन नहीं होता। उठो वीतराग चेतन शक्ति के स्वामी चिदानंद पेंट घन
हे वीतराग चेतन आत्मा उठो और अपनी ऊर्ध 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 ओमकारमय ध्वनि का नाद करते हुए सिद्ध कर दो। त्रिलोक भुवनात्रय इनमें सिद्ध कर दो। ये ऊर्ध आर्ध मध्य ये विचरण करने वाला निर्दोष ज्ञान जो दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकाशित है, जो अभी ओमकार में ध्वनि के रूप में प्रकाशित जानने में आ ही रहा है, जो अभी हुंकार से गर्जना से फटेगा, वह ओमकार में मेरी निज ज्ञान में चेतना तीनों लोकों में सिद्ध ही है। वो ओमकार में विशुद्ध चेतन शक्ति चेतन, वो ओमकार में विशुद्ध निराकार चेतन शक्ति तीनों लोकों में सिद्ध ही है। जैसा केवल ज्ञान है वैसा ही ये ज्ञान है, कमल की तरह निर्लिप्त, जिसे किसी से कोई अभिप्राय नहीं है। अनुमोदन करो आत्म कमल भाव सट कमल की आराधना करने के लिए। जागो, उठो, बोध जगाओ। जैसे कमल को किसी भी पर पदार्थ से कीचड़ से कोई प्रयोजन ही नहीं है, वह तो उससे ऊपर ऊर्ध्व में रहता है, निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही आत्मा को शरीर में होने वाले परिणाम से कोई संबंध ही नहीं है। मन से होने वाले क्रियाकांड में आडंबरों का कोई भी संपर्क नहीं है। अर्थात ये आत्मा कुसंग का त्याग कर चुकी है। आत्मा तो ज्ञान को परित्यागने के लिए तैयार है। तेरी आत्मा एक ज्ञान एक ऐसा शत्रु है जिसने अपने अंतरात्मा के विस्मरण को साथ में रख के इस जीव को भयानक भयानक वेदनाएं दी है। चेतन, भयानक वेदनाएं दी है। इसलिए उठ, अपने परम वीतराग चिदानंद ज्ञान घन पिंड चैतन्य में आत्मा विचारनी, विचारों से पार निर्विचार, वह परम शुद्ध सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, वह ही है चेतन आत्मा जो इस पराजय को स्वीकार कर रहे हैं। उठो चेतन, उठो, उठो आत्म। दर्शन ज्ञान चारित्र ही शुद्ध आत्म प्रकाश है। उठो उठो उठो, चलो ओंकार के नाद से पहले इस कमल भाव को ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोक में विचरण करते हुए विशुद्ध भाव में देखो। फिर नाभि कमल के अभ्यास से तन्मय होते हैं।
उठ आत्म। ये ओमकार की ध्वनि स्वयं सिद्ध करती है कि देख, ये ओमकार में आत्मा निराकार कमल भाव की शक्ति में है। देख आत्मा, देख, तेरे में प्रकाश, अनंत प्रकाश, तेरे में शुद्ध प्रकाश। हे चेतन, कमल भाव रहिए। हे गायक, हे आत्मान, कमल भाव में निवास करो। कमल श्री कमल भाव वंदन। हे आत्मयोगी, मुक्ति मार्ग के प्रतीक, कमल भाव को उत्पन्न करो। ये कमल भाव ही 36 अर्क सूर्य के प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करके अपने परम प्रकाश में रत रखने वाले हैं। ये परम प्रकाश में जिनवाणी। हे आत्म, ये परम प्रकाश मैं जिनवाणी। उठो, अपनी अंतर आत्मा को जगाओ। चेतन आत्मा, अपनी प्रभुता को जगाओ, जगाओ, जागृत कर लो अपनी आत्मा को। देखो, एक विशाल विशाल विशाल, एक विशाल शक्ति को अपने अंतर में अनुभव करो। देखो, एक विराट विराट अनंत विराट शक्ति है।
जो जगमगा रही है, चमचमा रही है, ज्योतिर्मान हो रही है, लेकिन उसकी कांति दबी हुई है। उसकी रुचि अर्थात उसका प्रकाश दबा हुआ है। उसकी शक्ति दबी हुई है। और आत्म अंतरात्म शक्ति का बल जगा। चैतन्यमय आत्मा ओठ लगा हुंकार। एक ललकार, आत्मा की ललकार। देख कहाँ मोह है, कहाँ राग, कहाँ बंधन। देख जरा अंतर में चेतन, देख। ये आत्मा अनंत गुण प्रकाश में जानने में आ रहा है। अनंत गुण प्रकाश में ममल गुणों का निधान। ये आत्मा स्वयं 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 मुक्ति मार्ग का पथिक नजर आ रहा है। होश अपनी चैतन्य में है, शक्ति का होश। वितराग परम वितराग चेतन। होश चाहिए, होश। वो वीतराग में परम वीतराग, जो किसी भी अज्ञानता से जुड़ता नहीं है। अज्ञान राम। चेतन अंतर ध्रुव पद का बोध जगाओ। अंतर 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 की दिशा पकड़ लो। आत्मा अंतर आत्मा की दिशा पकड़ लो। हे चेतन, ओमकार में नाद में ये वितराग शक्ति। ये देखो 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 देखो, चलो एकाग्र शक्ति की ओर चलो। ये जो ओमकार में गर्जना कर रहा है, जो वर्तमान में ओमकार में ध्रुव जान रहा है, ये लोकाकाश में विद्यमान वही ध्रुव शक्ति है जिसे इस नादान ने विस्मृत करके रखा है। क्यों विस्मृत करके रखा है? क्यों रखा है? पूछ चेतन, पूछ। जब ज्ञान अखंड ज्ञान पिंड है, फिर तू चेतन पागल मदहोश हाथी की तरह क्यों इंद्रिय विषयों से जाना?
उठ, देख, एक अपने अंतर में, अक्षर अंतर में, आत्मा के सर्वप्रदेश ज्ञान में है, शुद्ध है। अब इसके बाद को बुद्धि क्या चलाएगी चेतन? उसका कार्य एक ही हो जाएगा, जो स्वीकार में आया है और अनंत गहरा हो जाए। उठ, परम ज्ञान में जो शुद्ध चिद्रूप चेतन तत्व आत्मा है, उठ। अब देख 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 देख, अंतरोन्मुख वृत्ति को अपना। देख, ज्ञान स्वभाव सदैव अंतरोन्मुख है। अखंड ज्ञान का स्वभाव सदैव ऊर्ध्व ही है। हे चैतन्य राज, उपयोगो लक्षणों जीवा, उपयोग ही जीव का लक्षण है। हे चेतन, क्या तुम उस परम विराट परम वितराग तत्व को स्व अनुभव में जानते हो? उठो उठो उठो, वीर क्षत्रिय योद्धा बन जाओ चेतन। देखो, कीचड़ में रहते हुए कमल को देखो आज। उठ, अब देख इस कमल की शक्ति को। देख, ये गुप्त स्थान में विकारों का जमघट लगा हुआ है। जागृत आत्मा, देख 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 देख, ये गुप्त कमल के आसपास गंदगी, मल द्वार, भोग द्वार, काम द्वार और अनंत अनंत इच्छाओं और वासनाओं की पूंजी यहाँ इकट्ठी है गुप्त कमल पे। अनंत अनंत विकार, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, भोग भोग, सारा अशुद्ध, सारा अशुद्ध उपयोग यही है चेतन। ऊर्ध 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 ऊर्ध। अंतर ही अंतर, अंतर ही अंतर, अंतर ही अंतर। देख, देखते जा। देख, काम भी जन्म ले रहा है, भोग भी जन्म ले रहे हैं। ओ सारे संस्कार जितने भी इकट्ठे किए हैं तूने, शुभ और अशुभ, वो देख बुद्धि का चिंतन भी डगमगाने लगा है चेतन। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की इतनी निर्मलता, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही आत्मा को होगी।
ओ चेतन, देख 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 देख, अब ये काम विकारों का जो झमघट आत्मा में देख, आत्मशक्ति में देख, ये कमल भाव को ना स्वीकार करने से ये देख कैसा जमघट लगा है अज्ञान परिणामों का, कैसी विषय वासनाएं पड़ी हुई हैं यहाँ गुप्त स्थान में। देख ये गुप्त कमल, ये जो गुप्त कमल है, ये आज तक क्यों नहीं खिला, क्यों नहीं खुला? तू अभी तक कमल भाव रूप अनुभव क्यों नहीं कर पाया चेतन? क्योंकि कमल स्वभाव के आत्म कर लिया चैतन्य बस। उठो आतम, देखो राग भी इन्हीं निमित्तों से परिणमित होता है, द्वेष भी इन्हीं निमित्तों से होता है। आम भोग विषय आसक्ति सारे परिणाम इन मलद्वार रूप अशुद्ध अंगों का स्वभाव है चेतन। शुद्ध आत्म द्वार प्रकट करो चेतन, कमल भाव जो इन विकारों के बीच में होते हुए भी इन विचारों की रुचि ना रखकर, इन दिनों की रुचि ना रख के चेतन आगे जा सकता है। चेतो, देखो ये ओमकार में जो ऊर्ज शक्ति है, यही सूर्य सम ऊर्ज सम, यही अरहंत तत्व वीतराग पद को दर्शाने वाला वीतराग, वीतराग परम वीतराग स्वभाव है। होश में आओ चेतन, होश में आओ। उठो आतम, अब उन विकारों को देखो, उस काम को देखो, अशुद्ध है। उस भोग की इच्छा को देखो, वो भी क्षणभंगुर है। उठो और इस मति और शुद्ध ज्ञान में, जो पूर्ण मति और शुद्ध है, उनमें उनके आरंभ में तुम अपने आरंभ परिक्रय का छोड़ने का त्याग करना चाहते हो तो कर दो चेतन। जो भी संकल्प दृढ़ता से लेना चाहते हो उस संकल्प कर लो। गुरु तारन तरन जिन स्वामी की छत्र छाया, आचार तत्व, आचार है ये आचार्य, और ये तत्व को दर्शा रहे हैं। तत्व आत्मा का प्रयोजन भूत तत्व है आत्मान। देखो 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 देखो, आप विशेषता से देखो, ये पर्याय परिणमन चलते हुए भी, भाव चलते हुए भी एकमात्र अभिप्राय में, एकमात्र चेतनात्मा
अपने में ही देखो, एक एक प्रदेश भिन्न है, एक एक प्रदेश भिन्न है। देखो आत्मा के सर्वांग प्रदेश जो ज्ञान में झलक रहे हैं, ये आत्म ज्ञान है, ज्ञान जो शुद्ध 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 वितरागता को झलका रहा है। शुद्ध 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 वितरागता को झलका रहा है। शुद्धता से आत्म अंगों की चर्चा चल रही है। स्वीकार करो आत्मा, विनय सम्यक की विनय करना सीखो। सिद्ध शिला में प्रवेश करने का एक ही द्वार है चैतन्य। तो आत्म उठ जाओ। देखो 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 देखो, विकार मुक्त विचार करते ही आत्मा में जो आत्म रूप तरंग उठी, तरंग तरंग। उठ आत्म उठ, देख ऐसी प्रकाशवान शक्ति को। उठ, देख 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 देख, जितने भी विकार हैं, देख विकार विकार विकार, देख विकार। ये विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, मल पुंज, जिन भोग आसक्ति में तू जल रहा है, देख इनसे ही ऊपर एक ऊर्ध शक्ति का उदय। जैसे कीचड़ में कमल दंड के आश्रय से कमल ऊर्ध्वोन्मुखी ऊपर की ओर उठ जाता है, वैसे ही तू अपने ज्ञान स्वभाव की भावना के बल पे इस गंदगी से, इस मेले से ऊपर उठ जा और अपने अंतर में गुप्त कमल के प्रकाश का उजियारा कर चेतन आत्मा। आत्मा जिस कमल भावमय है, वह कमल भाव। चेतन सावधान, वो तो अपने भाग्य का निर्णय है। चेत, चेत जा रे आत्म। होश, होश में रहो आत्मा, होश। अंतर आत्म ध्यान के होश में। देख आत्मा, देख 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 देख, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उस कमल दंड के आश्रय से एकदम उठ जाता है ऊपर की ओर, कीचड़ का संग ही नहीं करता। वह कमल दंड उसको उठा लेता है, कमल को, और उसके बाद से कमल की वो यात्रा प्रारंभ होती है, जहां वो सदैव हर विकार में निर्लिप्त रहता है, सदैव हर विकार में न्यारा रहता है, सदैव संतुष्ट रहता है।
ये सारी विजय गाथा, सारा विजय का अपना स्वयं का ये बोध सब सब उदयाधीन है चेतन। चेतन ऐसे ही ये जीव इस संसार रूपी सरोवर से उठो, ऐसे ही ये जीव इन आत्म स्वभाव के सन्मुख भावों के अपनी विशुद्ध भावनाओं के बल से ऊपर उठ जाता है चेतन, और ऊपर उठ के इन विकारों से मुक्त ही अपने आप को देखता है, इन विकारों से मुक्त ही अपने आप को शुद्ध गायक भाव में ही अंगीकार करता है। शुद्ध गायक भाव, सिद्ध गायक भाव में अंगीकार करता है। उठो आत्मा, गायक ही आत्मा का स्वभाव है। सम्यक्त की अनंत छटा है चेतन। देख, ये जो दंड आकार जो भाव है ये सम्यक्त का भाव है, और जो ऊर्ध आकार ऊपर की ओर उठ चुका है वो ज्ञान भाव है, और उस अनंत ज्ञान भाव से जो प्रकाशित हो रहा है, कमल में स्वभाव से जो प्रकाशित हो रहा है, अनंत अनंत प्रकाश में चेतन दिव्य सूर्य हूं चेतन। देखो देखो, ऊर्ध्वोन्मुखी ज्ञान, जिसने ये संकल्प ले लिया है बस एक व्यापार, एक व्यापार, सिर्फ एक व्यापार, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। देखो आत्मा, उठ, एक कमल दंड के आश्रय से, शुद्ध भाव के आश्रय से देख, ये कमल खिल गया है। ये खिला हुआ कमल ही गुप्त कमल है चेतन आत्मा। ये गुप्त स्थान में जो कमल का तुमने उदय कर लिया है आत्मा, अपने आत्म पुरुषार्थ से, अपने आत्मा को बार बार चेता के, अपनी आत्मा को बार बार जागृत करके, हमने अंतर आत्मा से जो स्वीकार करा है चेतन, ये वितराग स्वभाव ही मेरा विमल अनंत गुणों का निधान परम स्वभाव है। चेतन, देख आत्मा देख, तू अनंत काल से जिन विकारों में लिप्त अपने आप को मान रहा था, जिस काम भोग इच्छा वासना तृष्णा ऐसे नाना प्रकार के
विकार कर्म मलों में, काम मलों में एक में एक अपनी शक्ति को जान रहा था, लेकिन क्षण मात्र में वह शक्ति क्षीण हो गई। चेतनात्मा क्षण मात्र में वह शक्ति विला गई और एक स्मृति सहज स्मृतल पटल पे प्रकट हुई। सुनो, सुनो चेतन, सुनो, स्व समय में अपने आत्म तत्व की सुनो, आत्मा सुनो। उठ, देख ये कमल, देखिए इतना सुंदर प्रकाशमय कमल, ये 6 पंखड़ियों में विद्यमान, देख इस कमल की शोभा, देख आत्मा, देख ये कमल की शोभा, देख ये कमल ही तेरा सुशोभित होता हुआ वीतराग स्वभाव है। ये कमल ही तेरी ज्ञान में चेतन शक्ति को ज्ञान में परिणमन करा देगा। चेतन, देख ना आत्म, देख 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 देख, बस देख देख, ये 6 पंखड़ियों में विद्यमान ये प्रकाश जो अपने ही भाव के बल पे प्रकट हुआ है, अपनी ही विशुद्ध भावना के बल पे जो उठ के आया है, इन विकारों के बीच में भी जो निर्लिप्त ज्ञान भाव की अनुमोदना करने के लिए, ज्ञान भाव में तन्मय रहने के लिए जो स्वयं प्रकट है, प्रत्यक्ष सामने उजागर हो रहा है। चेतन आत्मा, ये रहा वो परम चेतन ज्ञान। चेतन, देख 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 देख, ये 6 पंखड़ियों में कितना अनंत अनंत तेज है। ये कमल देख कैसा प्रकाश कर रहा है, अद्भुत प्रकाश, अभूतपूर्व प्रकाश कर रहा है। और इस अभूतपूर्व प्रकाश को निहारते जा चेतनात्मा, इस सर्व सुंदर कमल है, 6 पंखड़ियों में विद्यमान ये कमल अनंत सुंदर है, अति मनमोहक। ये अपने ज्ञान का रूप होने से स्वयं परम स्नेही है। अरे आतम, हे चेतन, देख 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 देख, ये जो विचार आ रहे हैं, देख ये तेरी मलिनता के सहकार को बढ़ा रहे हैं और ये प्रभुता के सहकार में आवरण डाल रहे हैं। तेरे एक एक कण में देख, इस कमल के एक एक कण में प्रकाश 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 प्रकाश, हर एक कण में, हर एक कण में तो ये प्रकाश दिखेगा, हर एक कण में तो ये प्रकाश दिखेगा आत्मा, हर एक कण में तो ये प्रकाश दिखेगा। क्योंकि प्रकाश कोई असाधारण वस्तु नहीं है, जिसे चाह के बुला लिया और चाह के छोड़ दिया। वो तो अपने ही उपादान से खिलता है चेतन, अपनी ही चेतन शक्ति से खिलता है। वीतराग चैतन्य में ब्रह्म स्वरूप
ऊर्ध शक्ति, ऊर्ध 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 ऊर्ध। ये देखो, ये सारे कमल और उसकी सारी पंखुड़ियां इतनी सुंदर और प्रकाशित मात्र एक कारण से है, सम्य प्रकाश है। और इस प्रकाश को उपलब्ध होने का नाम है सठ कमल आराधना, 36 अर्क सी प्रकाश। आज तो चेतन सिर्फ वो कमल का उदय किया है जो अनंत काल से, अज्ञान अंधेरा होने काल से तूने ढाक लिया था चेतन। आज सिर्फ अंतर आत्मा की शुद्ध भावना से, एक सच्ची रुचि और सच्ची जिज्ञासा से श्रेणी आरोहण, श्रेणी आरोहण की चर्चा करते हैं चेतन। लेकिन उसके पूर्व एक सूत्र है, देखो चेतन आत्मा, कि ये आत्मा ऊर्ध्वोन्मुख स्वभाव से संयुक्त तो है, लेकिन जो इस स्वभाव से संयुक्त पने को स्वीकार करता है और घट रहा है चेतन, देख अपने अंतर में क्या घट रहा है। परम प्रकाश, ये कमल प्रकाशमय है, प्रकाश, परम प्रकाशमय है कमल। जरा सा भी विकल्प मत कर आत्मा, थोड़ा सा भी विकार अपने अंतर में विचारना नहीं। एक ये कमल, कमल कमल, ये है कमल जिस पे आने वाले अर्कों का उदय होना है। इस छठ कमल है, इसकी क्रांति, इसकी तेज शक्ति, इसका तेजोत्पन्न स्वभाव अर्क है। इस कमल से उत्पन्न हुई अनंत ज्ञान परिणतियां, जायक परिणतियां, इस कमल से प्रकाशित होता हुआ अनंत वीतराग स्वरूप। हे आत्मन, हे चेतन आत्मा, अब तू इस कमल को अपने अंतर में जान ही गया है और इस कमल की सुंदर प्रकाश में किरणों को भी जान गया है। इस कमल पे विद्यमान 6 पंखुड़ियां स्थिर हैं, ऐसा भी तूने देख ही लिया है। और ये तेरे अंतर ही, तेरा ही गुप्त स्वभाव है, तेरे ही अंतर में बसने वाले, तेरे विकारों को परिहार करने वाला, तेरे मन को परिहार करने वाला, तेरे अंतर आत्मा से हृदय का कोई भी परिणाम नहीं। सिर्फ एक भाव कि मैं तो ज्ञान भाव हूं, ज्ञान भाव हूं, ज्ञान भाव। न भोग हूं, न काम हूं, न विषय हूं, न वासना। गुप्त में उठा हुआ अपने कमल दंड के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से अपने ही नित्य आनंद में रत रहने वाला हूं। उठो, अंतिम अंतिम बात सुन लो चेतन। शेष इसके आगे का अभ्यास विशेष घड़ी कल है। आज तो तुम्हें इस विश्वास में ही अपना विश्वास डालना है कि तुम इस नाभि कमल से संयुक्त हो और ये जो नीचे मल है वो सब छूट चुका है। राजनीति, चेतन आत्मा स्वयं उठ। विशेष इस कमल को 24 घंटे, हे आत्मन, विकार शक्ति से भिन्न इस कमल को
अपने ध्यान की धारणा में अपना चैतन्य अस्तित्व में प्रकाश रूप स्वीकार कर कल सुबह तक होने वाले आगे के अभ्यास में ये कमल भाव ही उन 36 अर्कों को जन्म देगा, जन्मदाता रहेगा। ये कमल भाव, ये गायक स्वभाव ही इन 36 अर्क परिणतियों को अपने में समाहित होता हुआ स्वयं उज्जवल करेगा, उज्जवल। इसलिए हे योगीश्वर, हे योगी, बिल्कुल भी विकल्प मत कर और ऐसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में, शुद्ध वितराग शक्ति में तन्मय हो जा चेतन। आत्मा इन गुप्त विकारों से भिन्न है और अपने ही गुप्त विज्ञान घन स्वभाव से संयुक्त है। ये गुप्त कमल ही अनंत प्रकाश में है। पहले अपने अंतर में देख आत्मा, आत्मज्ञान करना भी है। हट, ये जो देख 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 देख, ये जो विकारों का दमन किया है वो भाव है और जो प्रकट हुआ है वो ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव है। ऐसे ज्ञान ज्ञायक भाव को उपलब्ध कर तूने ईश्वरी, अरे अनंत 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 जिनेश्वरी, सुन ले रे चेतन, अनंत भाषा वर्णाओं को ग्रहण करने का भाव प्रकट कर लिया है। देख देख देख, ये शब्द तो भाषा वर्णा ही है, इसलिए इनका भी अवलंबन छोड़ और जो प्रकाश में कमल को तूने जाना है, 36 अर्क जिनका स्वभाव है, अब ऐसे कमल भावों पर नित्य कर, देखते ही प्रसन्न हो जा, विचार करते ही आनंदित हो जा। अंतर में चेतन, अंतर में ऊर्ध 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 शुद्धम। ये कमल भाव ही ऊर्ध है, ऊर्ध्वोन्मुखी है, ऊपर की ओर देखने वाला है। शेष अभ्यास कल चेतन, कल तक इस कमल भाव को अपने अंतर में धारण करना चेतन। इस एकाग्रता को इंद्रिय विषयों पापों में तोड़ना नहीं। काम विकार और वासना में इस कमल को जो उदित हुआ है, कीचड़ से भिन्न, इस कमल को अपनी प्रतीति से ओझल मत होने देना। ध्यान की धारणा में इसका अभ्यास करना चेतन, दिन रात दिन रयन इसका अभ्यास करना। दिन रयन इस कमल भाव को देखना जो विकार से मुक्त होकर खिला है, फिर सहज ही तुम्हारी रुचि अपने आप पर ले आएगी। ओम नमः वंशित नमो नमः, 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 ओम नमः वंशित नमो